संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए आप आओ, विचार व्यक्त करो, प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो। महत्वपूर्ण विभाग, रेल के, इलेक्ट्रॉनिक्स के, कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। कई माननीय सदस्य मुझे सदन में आकर मिले हैं कि हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न लगे हैं, हमें प्रश्न पूछने दिया जाए, और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी कर प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं। आप लोकतांत्रिक तरीके से चर्चा करें। सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। गदारोळानंतर लोकसभेचं कामकाज दुपारी 2 वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आलेलं आहे। राज्यसभेत आपण जाऊया। Message from Lok Sabha, Secretary General. Sir, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha at its sitting held on the 4th August 2026 passed the appropriation number 3 bill 2026. The Speaker has certified that the bill is a money bill within the meaning of Article 110 of the Constitution. I lay a copy of the said bill on the table. Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Coal, Mines and Steel. Shriman Anil Kumar Yadav, Mandati ji. Sir, I rise to lay on the table a copy each in Hindi and English of the 28th report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Coal, Mines and Steel as listed against my name in today's list of business. Thank you, sir. Reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Rural Development and Panchayat Raj. Shriman Vaidinath Ramji. महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची में मेरा नाम के सम्मुख यथासूचीबद्ध ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संबंधी अस्थायी समिति का 35वां एवं 36वां प्रतिवेदन हिंदी एवं अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूं। Now matters raised with permission. Shriman Satpal Sharma ji. I am coming back to you. श्रीमान माननीय सभापति महोदय, शर्मा जी, मैं आपका धन्यवादी हूं कि आपने मुझे 0 आवर पर बोलने का मौका दिया है। आज जम्मू कश्मीर के इतिहास में ही नहीं बल्कि पूरे देश के इतिहास में एक ऐसा दिन है जिसका इंतजार प्रत्येक देशवासी को दशकों से था। 5 अगस्त 2019 को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने 370 से निरस्त कर जम्मू कश्मीर को नई पहचान दिलाई और जम्मू कश्मीर को भारत के सब मुख्य धारा में जो है वो जोड़ा। माननीय गृह मंत्री जी ने आज ही के दिन 2019 में जो कार्य जम्मू कश्मीर के लिए किया वो आज केंद्र शासित प्रदेश को नई ऊंचाइयों की तरफ ले गया है। धारा 370 से जैसा काटा जो दशकों तक हम जम्मू कश्मीर वासियों को चुभ रहा था उसे प्रधानमंत्री जी ने उखाड़ कर फेंक दिया। माननीय स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने एक विधान, एक प्रधान, एक निशान के लिए अपना बलिदान दिया। सपने को साकार करते हुए श्रीमान सतपाल शर्मा कश्मीर भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है और भारत के विकास में अपना योगदान दे रहा है। बहुत लोगों ने इस सपने को साकार करने के लिए जो बलिदान दिया है, आज मैं उन वीर बलिदानियों को नमन करता हूँ। आज भारत सरकार की हर योजना का लाभ जम्मू कश्मीर के हर वासी को मिल रहा है। जो पहले से वंचित थे, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसे दल जिन्होंने आम इंसान की पीड़ा को कभी अपना नहीं समझा, परिवार के लोगों को इससे बुझाया, उन्होंने जम्मू कश्मीर को अपनी जगह समझकर समाज शक्ति को हक मिला। 70 सालों से कांग्रेस उन्हें ले नहीं दिया। डेमोक्रेटिक सिस्टम आज जम्मू कश्मीर में भारत के दूसरे हिस्सों से लोग आसानी से जम्मू कश्मीर में निवास कर रहे हैं। हम लोगों ने वह दौर भी देखा है जब राष्ट्रवादी लोगों को इन लोगों के माध्यम से प्रताड़ित किया जाता था।
पुरताशी No matter, I am not going to allow. Definitely, I am going to take action against you. Continue with this indiscipline. I am going to take action. इतना कह दिया Don't force me to name you. 70 के Don't force me to name you. तो Please don't force me to name देने you. वाला जवाब नहीं मिलेगा। लेकिन आज संजय पिछलो जी, कश्मीर का युवा पहले इन दलों के मान से भटक गया था। Don't show the placard. This is against the rule. This is against the rule. It is prohibited to interrupt any member while speaking by disorderly expression or noises or in any other disorderly manner. As per the rule 235, I am not going to allow you. I am going to take action against you. I am repeatedly telling. Then don't force me to do that. Now, Dr. M. Tamidare. Sir, can I speak that? Please. Give him the mic. Dr. Tamidare. Sir, Honorable Chairman, sir, I rise to urge the Union Government to honor the long-standing and unanimous aspiration of the people of Tamil Nadu by renaming the Madras High Court as the High Court of Tamil Nadu. The name Madras ceased to be the official name of the state capital nearly 3 decades ago when it was renamed as Chennai. However, the High Court continues to retain the colonial era name, which no longer reflects the identity aspiration of the people of Tamil Nadu. Recognizing this, the late Prachittalavi Amma, former Chief Minister of Tamil Nadu, Jayalalitha, as the Chief Minister, ensured that Tamil Nadu rules. adopted the legislation, request the government of India to retain the High Court of Tamil Nadu instead of Chennai High Court. Nothing will go on record except Sriman Tamidare The High Court is the constitutional court for the entire state of Tamil Nadu, not merely the city of Chennai. The unanimous will of the elected representative of Tamil Nadu deserves the highest respect. Renaming the High Court would not merely be a symbolic exercise. I would reform the state identity, oppose the spirit of the corporate federalism, and fulfill the pending demands. Sir, once again urge the chairman to request the government to consider the aspiration of the Tamil Nadu people and also former Chief Minister to rename as Madras High Court as High Court of Tamil Nadu, sir. We say thank you very much. Sriman Sanjay Bhatia ji. सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने हिंदुस्तान की सबसे पहली, एशिया की सबसे पहली और दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत हरियाणा की धरती से की। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। जहां 2014 से पहले हिंदुस्तान दुनिया के अन्य देशों को देखता था, उनकी बातें करता था, कि उन्होंने ये शुरुआत करी कि आज पूरी दुनिया हिंदुस्तान की बात करती है। सभापति महोदय, इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने का सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ कि ये जीन से लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।